अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है। ठीक है, हाइपरलिंक कमांड के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आप पहले समझ लो कि हाइपरलिंक एक्चुअली चीज क्या है। ठीक है, हाइपरलिंक होता ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई डाटा आपका कहीं और पे पड़ा हुआ है कि सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, या किसी वेबसाइट का आप बताना चाह रहे हो कि इस वेबसाइट से हमने कोई चीज उठाई है। जैसा कि हम अपने घर का नक्शा बनाएंगे, उसके अंदर हम खिड़कियां दरवाजे लगाएंगे, और अगर आपने बताना हो कि हमने ये दरवाजा वहां से उठाया है, इसका मटेरियल हमने यहाँ से उठाया है। अब कोई भी चीज, किसी भी चीज का अगर लिंक देना चाह रहे हो कहीं पे, क्या फॉर एग्जांपल आपकी कोई कैड की फाइल किसी जगह पे पड़ी हुई है, या आपकी कोई और इस तरह से इस रिलेटेड फाइल पड़ी होती है, आपने गूगल की किसी वेबसाइट का लिंक देना हो कि यहाँ से हमने ये चीज उठाई है, आप यहाँ से जाके इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारा काम जो है ना हम हाइपरलिंक कमांड के थ्रू करते हैं कि हम सिंपल उसका लिंक जो है वहां पे हम ऑटोकैड की फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, और वो नेक्स्ट बंदा जो हमारा है उसने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना होता है और वो उस साइट पे चला जाता है। या अगर आपने वो फाइल आपके सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है, उसका लिंक दिया है, तो वो आप डायरेक्ट क्लिक के साथ जो है ना उस जगह पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये काफी अहम कमांड है। ठीक है, ये काफी यूज होता है इसका कि जब भी हम अपने डिजाइन बनाते हैं, उसके अंदर हमने कोई चीज अगर रखी है कहीं से उठा के, तो हम उसका लिंक डायरेक्ट उसको दे देंगे कि आप यहाँ से देख सकते हो इसकी डिटेल्स। तो बढ़ते हैं अपने कैड की तरफ और इस अहम कमांड को सीखते हैं आज। तो हाइपरलिंक को देखने के हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि हम जाते हैं जी यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करें आप, तो ये जो हमारे पास ऑप्शन सबसे एंड पे है ये हाइपरलिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, आप इसका कोई अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो रहा है। ठीक है, टैब पे उसने क्लियरली लिखा है, ठीक है, ये ब्राउज़ फॉर फाइल, कि आप इधर कोई फाइल ऐड करना चाह रहे हैं या फिर वेब पेज से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट का, जैसे कि ये अभी इंटरनेट तो ऑफ है, ये जीमेल का लिंक दे रहा है। ठीक है, आप इसी तरह आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो ओपन कर लें या फेसबुक की ओपन कर लें या किसी भी वेबसाइट पे जहाँ से फॉर एग्जांपल आपने किसी का मतलब डोर्स किस कंपनीज़ के आपने बनाए हैं अपने नक्शे में या खिड़कियाँ बनाई हैं, तो आप उस कंपनी का मतलब इधर एड्रेस देना चाह रहे हैं कि वो कितना साइज़ होगा उसका या कितनी प्राइस होगी उसकी उसकी तो उनका अगर आप लिंक ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास पीछे रेक्टेंगल है, तो इसमें देख लें, हम सोच लेते हैं कि ये एक खिड़की है। ठीक है, और इस कंपनी की है, उसका हम लिंक देना चाह रहे हैं, तो सिंपल हम यहाँ से ये जो है ना ये बार यहाँ से कॉपी करते हैं इसे। ये देखें, कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाता है, वैसे भी कर सकते हैं आप। और वेब पेज पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो पूछ रहा है यूआरएल इसका। ठीक है, इंटरनेट मैंने ऑफ किया हुआ है। ओके, अब ये इधर शो हो गया है। ठीक है, अब इसे आप ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें, ये जो हमें कर्सर शो हो रहा है ना ऊपर, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई लिंक ऐड है। ठीक है, अब इस लिंक को ओपन करने की भी वो शो कर रहा है हमें कि कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। ठीक है, हम अगेन कंट्रोल करते हैं और लिंक पे क्लिक कर देते हैं इधर ही। ये हमें कह रहे हैं कि सिस्टम कैन नॉट लोकेट द रिसोर्स स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हम इंटरनेट ऑफ है अभी, तो हमने सिंपल वो बस चेक करने के लिए आपको बताया कि किस तरह से ये हो सकता है। ठीक है, मेल लिंक ऐड। और उसके बाद हम देख लेते हैं सिंपल फाइल को, इसकी अब शॉर्ट की देख लेते हैं हम। शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल प्लस, इधर से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस के ये भी लिखी हुई है, आपने ये नोटबुक पे नोट कर लेनी है। आपने कंट्रोल प्लस एस्केप कर लें कि सारी कमांड ऑफ हो जाएं, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के, ठीक है, ये हमने कोई लिंक ऐड किया था, अगर हम इसे डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि गलती से फॉर एग्जांपल हमसे कोई लिंक ऐड हो जाता है, आप इधर किसी वीडियो का भी लिंक दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का भी दे सकते हैं, किसी पेज का भी दे सकते हैं,
सिंपली आपने फिर जब उसे ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस लिंक इसी जगह पे हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये रिमूव लिंक की ऑप्शन है जिससे आप ये देखें अब वो लिंक इधर नहीं शो कर रहा। ठीक है, अब हमने कंट्रोल किए और इसकी जो थर्ड ऑप्शन है ना वो ये है कि हम यहाँ कमांड स्क्रीन में ही, ठीक है, हाइपर लिंक जो है ना वो लिख ले। ठीक है, लिख के भी हम शो कर सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करते हैं, ये वाला हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और अब वो पूछ रहा है हम वेब पेज तो हमने देख लिया ना, कोई भी वेब पेज आप उधर से टाइप कर कॉपी करके तो यहाँ एंटर कर दें, यहाँ टाइप ऑफ फाइल और वेब पेज नेम, यहाँ नेम रखेंगे। टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होना चाहिए वो भी आप इसकी एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वो टेक्स्ट एंटर होगा और यहाँ आप रख सकते हैं कि उसका कोई नेम रखना हो आपने, या उसका डिस्प्ले जो इधर शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल सेलेक्ट करने के बाद फाइल पे जाएंगे, आप डी में जाएं, सी में जाएं, यहाँ से डेस्कटॉप में जाके ना तो आप इधर से बैक भी जा सकते हैं, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके जो वहाँ से जो भी आपने फाइल सेलेक्ट करनी हो। तो ये फॉर एग्जांपल हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं, ओपन पे क्लिक किया, ये देखें अब इसका जो नेम शो हो रहा है ना, ठीक है, ये टाइप हो गई, ये दोनों साइड पे शो होगा। ठीक है, यहाँ से आप डिस्प्ले में जो भी इसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं, इसका नेम जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है, आप एक्सेल फाइल भी इधर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपने इधर नेम रखना हो ना, उसका जो भी आप नेम रख सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें अब इस पे जाएंगे तो वो जो अपर एरो ना वो शो कर रहा है कि यहाँ पे एक लिंक ऐड किया गया। इसे कंट्रोल प्लस माउस से प्रेस कर दें या वैसे ही एंटर कर दें तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने उसका नेम चेंज किया इसलिए वो कह रहा है कि हाइपरलिंक डेस्टिनेशन जो है ना वो मिल नहीं रही। ठीक है, उसका नेम नहीं आपने चेंज करना। सॉरी, ये थोड़ा सा मेथड गलत हो गया क्योंकि दोनों का चेंज हो गया। तो कंट्रोल के और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अब ये करते हैं हम रिमूव और दोबारा से ऐड कर लेते हैं कंट्रोल के एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर फाइल। अब चूंकि हमने एक में से किया था ना तो दोनों का चेंज हो गया था, अगर किसी एक का हम रहने देते तो वो चल जाना था काम। ठीक है, ओके पे क्लिक किया, अब देखें अब ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई लिंक ऐड है। सी के कंट्रोल प्लस ये माउस की हम एंटर करेंगे तो वो जिसकी फ़ाइल होगी उसी सॉफ्टवेयर में ओपन कर देगा। ये देखें, ये वाली हमने फ़ाइल सेलेक्ट की थी तो एक्सेल की फ़ाइल थी, ये इसने ओपन कर दिया। इसी तरह आप अगर यहाँ पे किसी वीडियो का लिंक ऐड करेंगे या फेसबुक या वेबसाइट, तो जब हम उस पर भी चले जाते हैं उस पर भी हम जब यहाँ पे कंट्रोल वो की लिखी हुई है नीचे देख लें आप, कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से और क्लिक करना है आपने, तो ये सिंपली आपको उस लिंक पे ले जाएगा। तो ये 3 मेथड्स है इसके। एक आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ से आप हाइपर लिंक ले सकते हैं, किसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस के, एक आप सिंपली इधर टाइप कर लें तो ऑब्जेक्ट जो है ना आप सेलेक्ट करके वहाँ किसी कोई भी लिंक जो है ना ऐड कर सकते हैं कि आप इधर कोई जो है मैप ड्रा करते हैं उसका आपने कोई डाटा रखा हुआ है किसी फोल्डर में, तो उसका आप इधर इजीली लिंक जो है ना उस फाइल का ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई बंदा ओपन करे मैप या आप खुद ओपन करें तो आपका जो उससे रिलेटेड डाटा है ना जो आप इधर नहीं इंटर करना चाह रहे, कोई काफ़ी ज़्यादा डाटा हो सकता है। ठीक है, वो उसकी डायमेंशन वगैरह ये वो सारा लेंथ या वेबसाइट्स के लिंक हो सकते हैं। ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं आप सिंपली कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे और वो उधर आपको ले जाएगा। ठीक है, उस फोल्डर में ले जाएगा। अगर आपने फोल्डर रखा है, कोई फाइल रखी है, जिस तरह हमने ये एक्सेल की रखी थी तो उसने डायरेक्टली इसे ओपन कर दिया। इस तरह आप वेबसाइट का लिंक रखेंगे डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, फेसबुक या यूट्यूब का वीडियो का जो भी आप ऐड करना चाहे इधर से कर सकते हैं। आज ने सीख लिया होगा कि किस तरह से आप अपने लिंक्स जो भी प्रोवाइड करना चाह रहे हो सिंपल उस पर क्लिक करके आप बंदा अगला जो है उधर चला जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।